हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे व्यायाम करते हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए पसीना बहाते हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ के जो उस्ताद हैं, ये बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो उनके विचार क्या हैं, देश के बारे में क्या विचार हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में क्या विचार हैं, उनसे बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार जी, पहलवान उस्ताद हैं आप, ये सब बच्चों को सिखाते हैं। क्या नाम है साहब आपका? जी मेरा नाम पंडित राजू पहलवान। राजू पहलवान पंडित, कहाँ के रहने वाले हैं साहब? मेरा गांव कारब है जी। कारब। अच्छा ये बताइए, ये जो बच्चों को आप मेहनत कराते हैं, तो क्या ये बच्चों के बारे में, इनके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा हमें बताएं। ये एक हमारे पैसे ब्रज की गरिमा है ये जी, जो ब्रज में हमारे बलदाऊ जी महाराज की तरफ से अच्छा ये जो विद्या दी जाती थी जी। सबसे पहले हमारे बलदाऊ जी महाराज जी ने ये शिक्षा दी थी। मल्ल विद्या जो है, अच्छा, एक हमारे दाऊ जी महाराज की करिश्मा है जी, और उनका ये सबसे बड़ा गुण ये मल्ल विद्या है। अच्छा जी। और उसमें जो गुण हमारे जी आगे के संस्कारों में मिल रहे हैं जी, उनके संस्कार को के अनुसार ही ये बच्चे इनको आगे वो शिक्षा मिले, इनके संस्कार बने रहें जी, और आगे इनका भविष्य भी बने, इससे कि हमारे भारत का, हमारे देश का अच्छा जी आगे चल के नाम रोशन हो और इन बच्चों का भविष्य बने। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे कारप में कितने अखाड़े ऐसे जो बच्चों को ये व्यायाम कराते हैं? वैसे पहले मेरा एक पुराना अखाड़ा था, उसमें 35 साल रहा मैं जी। वहाँ पर कुछ राजनीतिक कारणों के कारण अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं वहाँ से छोड़ के चला आया। अच्छा, वो साइड अलग हो गई। हाँ। आपने बच्चों के लिए ये तैयार कर दिया। हाँ जी जी, ये नया अखाड़ा शुरू हुआ है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा ऊपर, मतलब ये उन्होंने नाम रोशन किया हो। आपका एक बच्चा है उमेश पहलवान, उमेश चौधरी जी जी, जिसकी उम्र 19 साल 3 महीने हुई है अभी जी। हो सकता है कि आपका आशीर्वाद रहा, हमारे इस दाऊ जी महाराज जी का आशीर्वाद रहा, हमारे ब्रज का आशीर्वाद रहा जी, तो वो बच्चा आपके कुछ क्षणों में ही भारत केसरी होने जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अब आपसे एक बात छोटी सी पूछना चाहता हूँ कि देश, हमारा जो देश है भारत, इसमें 2019 का चुनाव आने वाला है जी, तो आप क्या सोचते हैं, क्या माहौल है आपके यहाँ पे, कैसे कैसे क्या स्थितियाँ? माहौल तो ऐसा है कि कुछ लोगों तो गठबंधन है जी। वैसे हमारे यहाँ पर लोग बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन ज्यादा करते हैं। अच्छा अच्छा, और आगे क्या होना है किसी के पेट की मालूम तो है नहीं, क्या करेंगे लोग। वैसे अभी कुछ खिलाफ भी हैं बीजेपी से और उसके समर्थन में भी हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ये आवारा पशु हैं जी, उनके कारण हमारा ये ब्रज क्षेत्र ही पूरा अच्छा जी विशेष व्याकुल है। तो ये बताइए, आवारा पशु जैसे गाय हैं, सांड हैं, ये फसल को नष्ट करते हैं जी, तो ये हैं तो किसानों के हैं, तो लेकिन इनका इंतजाम तो गवर्नमेंट कर सकती है ना। देखो, एक कारण ये आता है, किसान जो है बहुत बड़ी दर्द से गुजरता है जी, तो अगर ये किसान अपनी गायों को, बछड़ों को पहले से ही कंट्रोल रखे कम से कम जी, कि जैसे गाय दूध देती है तब तक तो रखते हैं ये, और दूध देने के बाद में फिर इसे छोड़ देते हैं। कारण ये है कि हमारे यहाँ पहले विज्ञान ने इतना जोर नहीं दिया था, जितना चमत्कार विज्ञान ने किया है जी, उतना ही हमारे लिए हानिकारक है। अच्छा, क्योंकि हमारे ये बैल बछड़े हल जोतते थे, गाड़ियों में चलते थे, लेकिन विज्ञान ने इतना ही चमत्कार दिया है, इतना ही नष्ट भी किया है। मतलब ये विज्ञान की वजह से ये आज जो है नई तकनीकी आ गई और हमारे बैल बछड़े और आवारा ऐसे ही, मतलब ऐसे ही डोल रहे। अगर इनको गाड़ी में चलाते, हल जोतते, तो ये समस्या आज हमारे सामने नहीं आती। अच्छा, अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे हमारे देश का ये चुनाव जो होगा, आपके ब्रज क्षेत्र का, ये जाटों का बहुमूल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे चौधरी साहब ने गठबंधन किया है जी, अखिलेश जी, मायावती, ये सबका ग्रुप बना हुआ है। इधर में बीजेपी अपनी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अपना पाठक जी को टिकट दिए हुए, तो यहाँ विशेष करके कुछ मोदी जी ने क्या कुछ लाभ किया, कुछ ऐसा दर्शन किया, मार्गदर्शन दिया हमारे देश को, कुछ कोई सबूत है? आप देखो, मैं बताऊं आपको जी, ऐसा है कि जनता दुखी भी और सुखी भी है। अच्छा, मोदी जी से जी दुखी हुई कि जब इन्होंने नोटबंदी की थी जी, उस समय हमारे मरीज हॉस्पिटल में थे, उनका कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी जी। दुल्हा दुल्हन जो है अच्छा लाइन में खड़े हुए थे, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा था जी, उससे दुखी भी हैं। अच्छा, सुखी की बात रही जी, सुखी का कारण ये, अब जैसे उन्होंने चर्चा चलाई है कि 2000 रुपए किसान को प्रति महीने मिलेंगे जी,
और आगे और कुछ जैसे हिसाब किताब बनाए। तो राहुल जी ने तो 6000 का वादा किया है। अब उनके बाद हमको क्या मालूम है क्या करेंगे आगे? मतलब राहुल जी का वादा जो किया है उनका कोई भरोसा है? ये तो राजनीतिक दल है, मतलब कोई मतलब ये आगे ये क्या करेंगे? अच्छा। इनकी वो जाने, अब ये क्या करेंगे जी, ये तो दल है। अच्छा, आपके यहाँ पे शौचालय वगैरह कुछ बने हैं मोदी जी? शौचालय हमारे यहाँ प्रधान ने बनवाए हैं। अच्छा, बहुत शौचालय बने हैं, उनमें काम चल रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। उज्ज्वला भविष्य योजना जो आई थी, गैस वगैरह सिलेंडर जो गरीबों को दिए थे, उनसे कोई कुछ मिला है आपके? हाँ, गरीबों को फायदा मिला है। अच्छा, जो हमारे यहाँ हमारी औरतें हैं, हाँ, जो गरीब परिवार की हैं, जो आंखों से मतलब धुएं से बचने के लिए उस अब तो लगभग सभी के यहाँ पर गैसों की सुविधा है, जो हमारे यहाँ लोग किसान। अच्छा, देश के बारे में क्या सोचते हैं? जो हमारे देश पे आए दिन दुश्मन अटैक करते रहते हैं, इसमें फैसला लेने में सक्षम कौन? ऐसा मतलब हमारे देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो सक्षम फैसला लेने में हो? अभी तक तो देखो जो मोदी जी कर रहे हैं जी, आगे क्या होना है इसकी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जी जी, जिन्होंने किया है। अच्छा। वैसे हमारे नौजवान भी बहुत मरे हैं। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा मरे हैं। अच्छा, अब उनकी बड़ाई करते रहे, क्यों करेंगे बड़ाई हम जी? भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे यहाँ नौजवान इतने मरे हैं जी, कोई इतिहास नहीं है। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि आप जैसे जैसे ये बच्चों को आप पसीना बहाते हैं, गुण सिखाते हैं जी, तो ये परिवार वाले आपसे सपोर्ट करते हैं? परिवार की सहमति से ये सब इनके व्यायाम कराया जाता है? हमारी ये पहलवानी जी एक बहुत खर्च के अनुसार चल रही है। अच्छा, इसमें खर्चा भी होता है? पहले हमारे जो बुजुर्ग थे जी, घर घर में 10-10, 20-20 भैंस गाय रखते थे जी, तो आसानी से पहलवानी होती थी। अच्छा, लेकिन आज के समय पहलवानी बहुत कठिन है, बहुत खर्चा होता है। अच्छा, और गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत कम खर्चा कर रही है। लेकिन वैसे ये जो है गांव से वैसे शहर से तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गई, गांव में थोड़ी बहुत आज बची है, विशेष करके हमारे ब्रज क्षेत्र में, मथुरा में और आगरा में, यहाँ पे आज भी ये पहलवानी के गुण सिखाए जाते हैं और यहाँ से बच्चे निकल के देश का नाम रोशन भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या आप सोचते हैं? क्या ये हमारी धरोहर आगे भी कुछ जाएगी या यही थोड़े बहुत दिन में? अगर हमारी ये जी ब्रज की गर्मा चली गई जी, तो हमारे देश पर क्या है? ये तो हमारे दाऊजी महाराज की देन है। अच्छा अच्छा, उनका आशीर्वाद रहेगा तो हमारी ये पहलवानी भी चलेगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये इनकी खुराक वगैरह में कुछ इनको घर वाले मदद करते हैं या? मदद करते हैं, दूध पिलाते हैं, घी खिलाते हैं, बादाम भी चलते हैं इनके। अच्छा, और भी जैसे आजकल तो बहुत टेक्निक चल रही है, केमिकल भी चल रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि केमिकलों से बचे, जो कि हमारा दूध, दही और घी का। अच्छा, इसमें बच्चों के लिए गाय का दूध ज्यादा लाभदायक होता है या भैंस का? ये तो ऐसा है, देखो हमारे यहाँ पहले गाय से शुरुआत हुई है जी, हमेशा जी। गाय तो गाय है जी, और भैंस का भी दूध पीते हैं बच्चे, गाय का भी पी रहे हैं। अच्छा, और गाय तो हमारी एक मान के चलो हमारी धरोहर है जी। अच्छा, मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने वाला है जी, तो माहौल में क्या लगता है कि मथुरा से हेमा जी अपनी गाड़ी निकाल ले जाएंगे या लोकदल का गठबंधन का होगा? यहाँ पर बहुत कांटे की कुश्ती है। कांटे की कुश्ती है? जबरदस्त कांटे की कुश्ती है। अच्छा, कोई ये ना कहे कि हेमा जी जीतेंगी। अच्छा, या नरेंद्र जी जीतेंगे। अच्छा, या और कोई भी जीतेगा, बहुत घमासान युद्ध है। अच्छा अच्छा, क्यों? तो ये जाति पे यहाँ पे जो हो रहा है या देश पे हो रहा है या क्या? मतलब ये जो चुनाव है जातिवाद का ज्यादा महत्व ऐसा है कि जाति पर भी है, क्योंकि गठबंधन है। अच्छा, कांग्रेस अलग पड़ी है, बीजेपी अलग पड़ी है, और सपा बसपा और लोकदल ये अलग पड़े हुए। अच्छा, ये देखा जाति पे हमने देखा है कि जाति यहाँ भी एक जगह हम गए थे, वहाँ जाति का बहुत बड़ा है कि जो बहन जी के वोटर हैं वो बहुत ही मतलब कर्मठ युद्ध स्तर में खड़े रहते हैं। इसमें वो सपा वाले खड़े रहते हैं, इसमें चौधरी साहब के जाट बहुमूल्य वोट हैं, वो सब लोग। आप मैंने देखा है कि यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लगा है, क्या लगता है? अजीब सा तो कुछ है नहीं, मैं बताऊं। अच्छा, कोई जातवाद में भी खास नहीं है। खास नहीं है, खास जातवाद मतलब ज्यादातर चुनाव हमारे ये गढ़ जाटों का था जी, ये हमारा बलदेव क्षेत्र जो है जाटों का गढ़ था। अच्छा, लेकिन गढ़ नहीं है। आज हम यूँ कहें कि लोकदल वाले जाट हमारे लोकदल को देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बीजेपी वाले भी लोकदल को दे रहे हैं, लोकदल वाले बीजेपी को दे रहे हैं। अच्छा, ये कोई खास ये बात नहीं है कि हमारा जाट क्षेत्र है तो जाट को ही देंगे। तो अच्छा, अब लास्ट में ये बात आ गई कि अब हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने इंडिया का ऐसा होना चाहिए
कि अपने को मतलब मजबूती से दिखाए, अब देश की तरक्की करे, ऐसा प्रधानमंत्री नजर में आप किसको देखना चाहते हैं? वैसे देखो, जनता के अनुसार और हमारे अनुसार अभी जनता जितना अभी अपना फैसला कर रही है, सिवाय मोदी जी के आगे कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के बात ये है कि आप मोदी जी से सब लोग खुश हैं? जी जी। अच्छा भैया, आज के लिए बहुत आप उस्ताद, आपने बच्चों के साथ में बहुत मेहनत करते हैं, आपको ठाकुर जी बहुत दे। धन्यवाद। जय श्री राधे।